आरातिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणः अनन्तरमन्त्रपुष्पाञ्जलिदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे शान्त्या शन्तिदेवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, शांतिचित दक्षित एकाग्रचित ध्यानचित होकर के श्री राम कथामृत में अवगाहन करें। आज भगवान वापस अवध को आएंगे, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज की तैयारी है।
हमारे अजय बाबू की अथक प्रयास से आज हम सभी इस राम गुलाम डोला में कथा के माध्यम से राम राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं। अतः आप समस्त धर्मानुरागी से जिंदगी में माताएं बहनें ध्यानचित होकर के एकाग्रचित होकर के श्री पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरु पादुका। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य मम वन्दे रघुनन्दनम्। गंगाधरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं, नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। श्री तुलसी ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरदूतमुखं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गावों सिया राम को, हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन के, सहज दया को धाम। जननी जनक अखिलेश के, प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री राधे श्याम। बोल प्रेम से राघवेंद्र सरकार की, बाबा विश्वनाथ की, वीर बजरंगबली की, अयोध्या धाम की, धृतराज प्रयाग की, यह शुभ स्थान की, नगर बस्ती की, हर हर महादेव। परम श्रद्धेय अयोध्या राम जी लला काशीवासी निवासी बाबा विश्वनाथ, परम बामा भगवती मैया विंध्यवासिनी, संत शिरोमणि श्री हनुमंतलाल जी महाराज, विप्र वृंद चरण सद्गुरुदेव भगवान परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एवं हमारी ही आत्मा की अभिन्न स्वरूप श्रोता बंधुगण, भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करते आज 9वां दिन है। भगवान की छत्र छाया में विराजमान हैं हम। भगवान की असीम कृपा है। भगवान अपने नाम संकीर्तन और चरित्र का जो वारिस भगवान के चरित्र का जो हो रही है, हम श्रवण कर रहे हैं। तो बड़े सुचारू रूप से भगवान का ये मंगल
चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। देखिए, जितने कार्य हैं इस जगत में, सब कार्य को करें धर्ममय कार्य। जगत में आप सुबह से लेकर के शाम तक अपने कार्यों में भ्रमण रहें, करते रहें, लेकिन एक बार भगवान की शरणागति होकर के कार्य करें, जिससे आपका कार्य भी होगा और भगवान का भजन भी होगा। जानते हैं, जहाँ भगवान की कथा होती है तो वहाँ सारे तीर्थ आते हैं, सभी तीर्थ। गोस्वामी निवेदन करते हैं कि भगवान का चरण जहाँ चला जाए, भगवान की कथा जहाँ हो, कि जहाँ जहाँ राम शरण चल जाही, तीन समान अमरावती नाई। स्वर्ग, यहाँ उस जिस जगह पर भगवान का चरण चला जाए, वह जगह अमरावत से भी बड़ी है, उसका वर्णन नहीं किया जाए। उसकी समता इंद्र पूरी नहीं कर सकता। इसलिए भगवान का नाम चरित्र प्रेम से सुनो और मन में किसी प्रकार का द्वेष न हो किसी के प्रति, क्योंकि हम कथा में और तीर्थ में जाते हैं किस लिए? कि हमारे मन का विकार दूर हो जाए, हमारा दोष दूर हो जाए, और वहां जाने के बाद भी वही दोष लगा रहे, तो इसका मतलब यही होगा कि आपने स्नान किया और ना आपने कथा। कहा है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र का किया हुआ जो पाप है, तीर्थ में जाने से, कथा में जाने से, भगवान के सानिध्य में जाने से, महापुरुष गुरु के सानिध्य में जाने से, गंगा में स्नान करने से वह मिट जाता है। लेकिन अगर तीर्थ में, भगवान की कथा में अगर ऐसा दोष उत्पन्न हो जाए, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेखो भविष्यति, भविष्य में कभी मिटता नहीं है। इसलिए मन को भगवान के चरणों में और सब में उस परमात्मा का ध्यान करो, क्योंकि सब में वही रमता है, कोई दूसरा नहीं। भगवान कहते हैं एको हम द्वितीयो यो न पश्यति, मैं ब्रह्म एक हूं, कोई दूसरा नहीं, मैं ही अनेकों रूपों में भासता हूं। यह जगत मेरा ही रूप है, सारे जीव मेरा ही रूप है। प्रेम से भगवान का बोलो। अगर आप द्वारिका में जाकर के 2 बार स्नान करो, द्वारिका में जाकर 2 बार स्नान करो, काशी में जाकर के 4 बार स्नान करो, त्रिवेणी में जाकर 3 बार स्नान करो, गया में जाइए और 5 बार स्नान करिए, नवी 6.5 बार जाइए, 10 बार जाइए, लेकिन फल उसका तब मिलेगा जो भगवान का नाम जिह्वा पर होगा। कहीं भी आप, जिस देश में, जिस वेश में, जिस गेह में, जिस वस्त्र में आप स्नान किए न किए, लेकिन भाव से भगवान का स्मरण। कहा गया है, एक संत ने कहा कि 2 बेर द्वारिका, 2 बार जाइए द्वारिका स्नान करिए, 2 बेर द्वारिका, त्रिवेणी जाय 3 बेर, 4 बार काशी के गंग हो नहाए थे।
5 बार गया जाए 6 बार नैनीसार 7 बार पुष्कर में मंजन कराए थे। पुष्कर क्षेत्र में 7 बार। रामनाथ जगन्नाथ बद्री केदारनाथ सब जगह जाइए। दशाश्वमेध में 10 बार पग धाये थे। लेकिन जेते फल होत सकल तीर्थ स्नान किए। ध्यान से, जितना फल आपको प्राप्त होता है तीर्थ में स्नान करने पर, उतना फल कैसे मिलता है? घर बैठे मिलेगा। ते फल होत एक राम नाम गाए ते फल होत एक राम नाम गाए थे। इसलिए प्रेम से भगवान का चुनाव। जिस हाल में, जिस देश में, परिवेश में रहो, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। ताली बजा के। जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, जिस देश, सब गाइए। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। रहो।
वीर बजरंगबली की। आइए, भगवान अपनी सेना को लेकर के समुद्र के किनारे पहुंच गए। भगवान शंकर मैया पार्वती से कहते हैं, देवी, जब भगवान अपनी वानरों की सेना लेकर के समुद्र के किनारे पहुंचे, सब बंदर जब समुद्र के किनारे पहुंचे, भगवती सीता की खोज में, तो पूर्वत हनुमान जी, सभी बंदर जब चले गए तो राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और बुला करके मुद्रिका दिए, पहचान दी। हनुमान जी को बुलाया कि अगर वो मिल जाए तो ये मुद्रिका आप उन्हें दिखा दें, क्योंकि मुद्रिका उन्हीं के हाथों से मुझे मिली, इससे वो पहचाने। हनुमान जी चले हैं तो हनुमान जी के साथ कितने लोग हैं? जामवंत, अंगद, गद, विकटास, दधमुख, केहर, निसठ, सठ, जामवंत, बलराज, इतने लोग हनुमान जी के साथ। और सब बंदर अन्य दिशा में गए, लेकिन हनुमान जी अपने साथियों के संग दक्षिण दिशा, जिसमें समुद्र के किनारे। जब प्यास लगी थी तो सभी बंदरों ने कहा था कि हनुमान जी प्यास लगी है, तो हनुमान जी एक पहाड़ पर चढ़े तो देखे एक विवर तालाब दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका मार्ग नहीं था। मार्ग ढूंढी तो एक विवर दिखाई दिया, उस विवर के द्वारा अंदर गए तो मैदानों की गुफा थी, वो मैदानों की गुफा थी। और उसमें हनुमान जी सबको लेकर गए और पानी पीने के लिए गए तो एक उसमें तपस्विनी थी जिसका नाम था स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा ने बोला, जल मत पीना। इन लोगों ने भी विचार किया कि हो सकता है कोई राक्षस की गुफा हो, हम जल पिए, हमारा जो नुकसान हो जाए। तब तक उसकी आवाज पहुंचे, हनुमान जी से पूछे, आप कौन हो? हनुमान जी ने कहा, हम राम जी के दूत हैं, भगवती सीता की खोज में चले हैं। स्वयं प्रभा बड़ी प्रसन्न हुई, आज मेरा अहोभाग्य उदय हो गया, आज हम प्रभु के दूतों का दर्शन किए। भगवान का दास मिल जाए ना तो समझो कि परमात्मा मिल। भगवान शंकर कहते हैं, भगवती कि मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम से अधिक राम कर दासा, राम से अधिक राम कर दासा। अगर दास मिल जाए तो समझ लेना भगवान मिल गए। स्वयं प्रभा को ऐसा लगा कि प्रभु श्री राम मिले। कहा कि देखो, ये मैदानों की गुफा है जिसको इंद्र ने मारा, इस गुफा में जो आ जाता है वो निकलता नहीं है। सभी बंदर परेशान, अंगद जी परेशान, अब क्या होगा, हम कैसे निकलेंगे, हम कैसे जाएंगे, घबराने लगे। स्वयं प्रभा ने कहा, आप अपनी नेत्र को बंद करो, सभी अपने नेत्र को बंद कर लो। अंगद, निसच, ये सब जो है बंदर, इन्होंने कहा कि कहीं हम आंख बंद करें और वो जय श्री राम कर दे, मार दे। कोई नेत्र नहीं बंद कर रहा है। जब डांटा, हनुमान जी ने कहा, आप बंद करो, विश्वास रखो परमात्मा। और हनुमान जी ने बंद किया
कि सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखियो राम। हनुमान जी ने भगवान का ध्यान करके समाधिस्थ हो। सभी लोगों ने नेत्र बंद किया अपना, हनुमान जी भी किए, ठाकुर जी का ध्यान किए और पाए कहाँ अपने को, कंदरा के बाहर लोहित समुद्र के किनारे। अवश्य प्रभा गई ऋषमुख पर्वत और वहां भगवान का अनन्य भक्ति करके बद्री आश्रम को चला। अब वहां जाकर के सब विचार करते हैं कि क्या किया जाए, कैसे समुद्र को पार किया जाए। निज निज बल सब काहू भाखा अपार जाई कर संशय राख। कैसे पार किया? हनुमान जी कहाँ है? राम जी के ध्यान में साइड। अंगद जी कहते हैं, जामवंत कहते हैं कि मेरा प्रथम बल नहीं रहा। बंदरों ने कहा कि महाराज कौन सा प्रथम बल? कहा जब त्रिविक्रम भयो खरारी, जब त्रिविक्रम भयो खरारी, जब त्रिविक्रम भयो खरारी, जब बलि बाधत प्रभु बाढ़ेऊ। जब दैत्यराज बलि को भगवान गए वामन रूप धारण करके, दैत्यराज बलि को जब चला, उस समय मैं पृथ्वी भगवान सहित पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा किया था। मेरा वो बल नहीं है कि बलि बाधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरणी की जाय, उभय घरी महचिन्ह्यो 7 प्रदक्षिण धाय। जामन जी भी अपना असमर्थता दिखलाते, अंगद जी भी वही हाल है। अंगद कहू जाऊ मैं पारा, अजिय संशय कछु फिर तिबारा। मुझे शंका है मैं लौट नहीं पाऊं, जाने के लिए तो मैं जा सकता। तब तक एक गिद्ध था, वह इन बंदरों को देखा और जोर से ठहाका मारा, प्रसन्न चित्त हुआ। आज परमात्मा ने मुझे 100 वर्ष का भोजन एक ही बार भेज दिया। वो कौन है? संपाति, जो चंद्रमा मुनि के आश्रम में। भगवान किसका उद्धार कैसे कर, ये वही जानते हैं। इसलिए कहा कि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, अकौन राम सन जान यथारथ। वही जानते हैं। आपको कर्म करना है, आपने कार्य को करते रहे, चलते रहे, लेकिन भगवान का स्मरण करते रहे, करने वाले वही। अब जब ये संपाति ने इस प्रकार का शब्द का प्रयोग किया कि 100 वर्ष का भोजन परमात्मा ने एक ही बार भेजा, अब बंदर रोने लगे, अंगद जी रोने लगे। अंगद जी कहते हैं जामवंत जी से, हे जामवंत जी, ये तो समुद्र ही आप सामने खड़ा था, हम इसी को पार करने में अपनी असमर्थता दिखला रहे हैं। अब इधर मृत्यु हमारी सामने आ गई, आप जाइएगा तो मेरी माता से कह दीजिएगा। आसन लगाकर समुद्र के किनारे अंगद बैठ गए कि कह अंगद
मेरी माँ से जाकर ये कहिएगा जामुन जी कि कह अंगद लोचन भरी बारी, हमारे मृत्यु अगर हम लौट कर जाएं तो सुग्रीव के हाथों मारे जाएंगे, अगर जो है नहीं लौटते हैं तो यह गिद्ध हमें खा जाएगा। अगर हम पार भी जाते हैं तो लौट कर नहीं आएंगे। इससे दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। रोते रोते अंगद जी के एक बात समझ में आई। सोचिए एक बात, का धन्य जटायु सम को नहीं। कहा धन्य जटायु है। धन्य कौन होता है? जो भगवान की कथा में भगवान के कार्य में लगा रहे वही धन्य है। वहां जब जटायु का नाम लिया, संपाति ने कहा भैया मेरे भाई जटायु का नाम लेने वाला आप लोग कौन हो? अपने पंख की तरफ देखा तो उसका पंख जमने लगा। कहा हम राम जी के दूत हैं। ये बात उसे चंद्रमा मुनि का वरदान आशीर्वाद याद आने लगा। कहा महाराज क्या हुआ मेरे भाई जटायु को? कहा राम कार्य में शरीर का त्याग कर दिया। जटायु का नाम लेकर रोने लगा। भैया मुझे थोड़ा ले चलो समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे लेकर आए। अपने भाई के नाम पर वो तिलांजलि देता है। मनुष्य है, गिद्ध है। अपने भाई के नाम पर तिलांजलि स्नान करके तिलांजलि देता है। कहता है ये हमारे मानस में एक पक्षी का चरित्र है जो मानव का चरित्र दर्शाता है। हम मनुष्य, हम इसमें विश्वास नहीं रखते। ऐसी भाषाएं लोग बोलते हैं। कितने अच्छे अच्छे लोग जो पद पर बैठे हुए, जिस पद की गरिमा है, वैसे वैसे लोग भी इस प्रकार से बात करते हैं जो ज्ञानी है। गिद्ध है जो तिलांजलि दे। कहा कि महाराज हम और जटायु दोनों भाई अभिमान व सूर्य पर गए, लेकिन भाई सूर्य के तेज को बर्दाश्त नहीं कर सका, नीचे चला। मैं अभिमान वक्त आगे बढ़ा, मेरे पंख जल गए और मैं चंद्रमा मुनि के आश्रम में गिर पड़ा। मुनि चंद्रमा ने कहा 100 वर्ष हो गया यहाँ मुझे रहते हुए। तब चंद्रमा मुनि ने कहा कि जब राम जी के दूत आएंगे मैया सीता का खोज करते हुए और उनका दर्शन करोगे तो तेरा पंख जम जाएगा। आज मुनि का बात सत्य हो गया। कहा महाराज की सहायता कुछ आप करेंगे? कहा देखो बूढ़ भयऊ न तु करितऊं कछुक सहाय तुम्हार। अब तो मेरी उम्र जाए। इस प्रकार से कहा मेरी दृष्टि तो अपार है। मैं देख रहा हूं कि रावण भगवती सीता को ले जाकर के कहां रखा है। गिद्धहि दृष्टि अपार मैं देखूं तुम नाई। गिद्धहि दृष्टि अपार। लेकिन जाओ
मैं इतना तुम्हें बता दे रहा हूं, ये सहायता की। और वहां से भगवान का दर्शन करके अब सभी लोग अपने बल का वर्णन किए। कोई जाने में असमर्थ, कोई जा करके नहीं लौट सकता, कोई चला जाए लेकिन लौट नहीं सकता। इस प्रकार की असमर्थता देखकर जामवंत जी क्या है? मंत्री। और जामवंत जी सभी लोगों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए वृद्धि की आवश्यकता जरूर पड़ती है। देखा कि सब दिखाई देते हैं लेकिन बजरंगबली दिखाई नहीं देते। बजरंगबली जी के पास गए तो देखे ध्यान में अपने प्रभु, आवाज देते हैं सुनते नहीं। कि कहरी क्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे ओ बलवाना। हनुमान जी कुछ नहीं बोले, कहा ठीक है बलवाना। क्योंकि दो बात जामवंत जी ने कहा, और जामवंत जी की बात एक हनुमान जी को अच्छी लगी लेकिन भाई नहीं। जामवंत जी की बात अच्छी लगी, भाई नहीं। जामवंत के वचन सुहाए जरूर लेकिन भाई नहीं। कहा कि काचू पसाधी रहे ओ बलवाना, ये बात अच्छी लगी लेकिन भाई नहीं। बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाया गया हो, बढ़िया रसगुल्ले लगाए गए हों, मिष्ठान हो, देखने में बड़ा सुंदर है लेकिन खाने में उसका स्वाद अगर ना मिले। हनुमान जी ने कहा जामवंत जी अच्छी बात तो कह रहे हैं लेकिन मुझे भा नहीं रहा। तब तक पुनः जामवंत ने कहा कि पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। हनुमान जी को यह भी बात अच्छी लगी ज्ञान से कि मेरी बड़ाई हो रही है, मैं बलवान हूं, मैं पिता पवन के समान हूं, ठीक है लेकिन भा नहीं रहा। पुनः का कवन सो काज कठिन जग माही, अजो नहीं होई तात तुम पाई। कौन ऐसा दुर्धर्ष कार्य है पूरे जगत में जो आप नहीं कर सकते? ये भी बात अच्छी लगी लेकिन भाई नहीं। भाई कब? कहा कि राम काज लगी तो अवतारा, तो सुन कहीं भय वो पर्वता का। बोल हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी घोर गर्जना करने लगे। कपिबड़ हिला गया आकाश। जब कहा कि राम काज लगी तो अवतारा, ये बात हनुमान जी महाराज को भाग गई और कहा कि जामवंत। देखिए ध्यान से, हनुमान जी महाराज बड़े क्रोध में, आवेश में हैं, घोर गर्जना कर रहे हैं और उनके गर्जना से कच्छप टलमला गए, पाताल लोक से जल निकलने लगा, पृथ्वी कांपने लगी, पहाड़ सब धड़धड़ाने लगे। हनुमान जी ऐसे, लेकिन हनुमान जी को जोश खूब आया, लेकिन जोश में होश को नहीं खोया। जोश आ जाए ये मानस में दर्शाता है। हनुमान जी हमें ये सीख देते हैं, खूब जोश करो, आवेश में आ जाओ, लेकिन होश को बरकरार रखो। करना क्या है?
उन्होंने कहा जोश में आकर कि सहित सहाय रावण नहीं मारी, सहित सहाय रावण नहीं मारी, हाथ कोट उपारी, हाथ कोट उपारी। हनुमान जी ने कहा रावण जी कहिए मैं जाकर रावण का वध करूं, यहीं से मैं सब कार्य करने में सक्षम हूं। सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद करी बारही बारा, ले लो ललन री खारा। हनुमान जी ने घोर गर्जना की, कहिए ये मैं समुद्र को सोख डालूं, रावण का वध कर दूं, मैया सीता को खींच लूं यहीं से बैठे बैठे। लेकिन हनुमान जी को होश है, क्यों? अगर मैं रावण का वध करने में सक्षम हूं, वध करने में सक्षम हूं, लेकिन ये कार्य मेरा नहीं है, ध्यान दो, ये कार्य मेरा नहीं है, ये होश में थे। जामुन से कहा कि यह कार्य करने में मैं सक्षम हूं, लेकिन ये श्रेय परमात्मा को मिलना चाहिए, राम जी को मिलना चाहिए। क्योंकि भगवान को क्यों मिलना चाहिए? इसलिए कि भगवान क्यों आए हैं कि हरि हाँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय होई देव समुदाय। और इसलिए कि निश्चर ही न करो मही भुज उठाई, प्रण किन्न असकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख। इसलिए यह श्रेय परमात्मा को मिलना चाहिए। अपने हाथ में जोश आ जाए तो होश में रहो। तब पूछा नम्र हो करके कि जामवंत मैं पूछे हूं तो ही उचित सिखा। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावरा, उचित सिखावरा हनुमान जी कहते हैं जामुन जी मुझे यह बताइए करना क्या है? जामुन जी कहते हैं इतना करहूं तात तुम जाई, इतना करहूं तात तुम जाई, इसी कहीं इसी कहीं से बस इतना ही करना है। मैया जानकी का पता करके समाचार राम जी को सुना देना है, बस इतना ही कार्य करना है। नहीं किससे संत कह रहे थे कि जामवंत ने कहा कि हनुमान जी ध्यान से जाइएगा, विद्वान की नगरी है, प्रकांड विद्वान है। हनुमान जी महाराज ये बात जामवंत जी की हनुमान जी को बहुत भाई, बहुत भाई। इतना करम तात तुम जाई, सीता सूधि कहे प्रभु आई। ये बात बहुत अच्छी, इसलिए कहा जामवंत के वचन सुहाए, असुनि हनुमंत हृदय यति भाव। ये बात नहीं। हनुमान जी जाने लगे। बंदरों ने कहा तो हम लोग कैसे जानेंगे? कहा यही मेरी प्रतीक्षा याद है, जब मैं उधर से आऊंगा ना तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, तब समझिएगा कि इन्हें रामचंद्र कर काजा। आप प्रतीक्षा। हनुमान जी चले। कैसे चले? जब भी कहीं जाओ तो ये हनुमान जी का जो सुंदरकांड का आरंभ है ये जरूर विचार। किसी कार्य करने के लिए आप जा रहे हो तो कैसे जाना चाहिए?
दुर्धर्ष कार्य हो, कठोर कठिन कार्य हो, अगर जाना है उस कार्य को करने के लिए तो हनुमान जी जैसे बताते हैं वैसे जाओ। कैसे चले कि चले वो जब चलते हैं हरसी धरी रघुनाथ, भगवान को हृदय में धारण करते, ठाकुर जी को हृदय में धारण करके और चल दिए जय श्री राम का नारा लगाते हुए। तो जेहि गिरि चरण देई हनुमंता गयो, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता तुरंत। अच्छा, हनुमान जी जा कैसे रहे हैं? कैसे जा रहे हैं कि जीमी अमोघ रघुपति करवाना। बाण चलते देखे हैं ना, बाण का हाथ देखे हैं, बाण का पैर देखे हैं, कोई बताए? अच्छा, टीवी सीरियल में देखे हैं आप लोग ना, बाण का हाथ देखे हैं, बाण का पैर नहीं। लेकिन इसमें दर्शाया गया, गोस्वामी जी दर्शाते हैं कि हनुमान जी जा रहे हैं राम जी का बाण बन करके, लेकिन हनुमान जी का हाथ भी है, हनुमान जी का पैर भी। जीमी अमोघ रघुपति करवाना, एही भांति चला। राम जी के बाण के समान हनुमान जी गए। आगे जा रहे हैं तो सुरसा आती है। देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा, क्योंकि लंका नगरी साधारण नगरी नहीं है, उसमें प्रवेश करना है तो कैसा व्यक्ति इसमें प्रवेश करेगा? तो हनुमान जी में तो सब गुण है, ज्ञानी भी है, बुद्धि भी है, बल भी है। शत्रु के यहां जाना है तो कार्य भी करना है और सुरक्षित लौट भी आना है अपने कार्य करके, जिससे परीक्षा ले। देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा नाम यही निकर माता, अपठईन आई कही ते ही बाता। आज सुरन मोही दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमार। ये मैया हनुमान जी ने क्या बोला, क्या संबोधन किया उसको? वो राक्षसी विकराल रूप को धारण किया, मुख को फैलाया और उसने कहा आप मेरे भोजन हो। तो हनुमान जी ने कहा राम काज करी फिर मैं आवो, सीता की सुधि प्रभु सुनाओ। तब तब बदन पैठी हम आई, असत्य कहूँ मोहि जान दे माई। विदेश की है, हमारे यहाँ आपके मानस में, आपके धर्म में, आपके शास्त्र में जो शब्द है वो हनुमान जी उस सुरसा को प्रदान करते हैं। आज हम लोग अनेक नामों से अपनी माँ को बुला, पिता को बुला, हनुमान जी कहते हैं माई। माई शब्द का कितना मीठा शब्द है माई। तब तब बदन पैठी हम आई, असत्य कहूँ मोहि जान दे माई। माई मुझे जाने, मैं आ जाऊंगा, सत्य बोल रहा हूं। तो कौन हूँ जतन दे ही नहीं जाना, अग्रससी न मोहि कहे हनुमाना। कहा कि मुझे मत ग्रसो, मत खाओ, लेकिन जब नहीं मानी तो हनुमान जी ने कहा तो फिर तैयार हो जाओ, कितना तुम्हारी विनती करें।
इसलिए शास्त्र कहता है कोई भी शत्रु है, कैसा हूं भी है, पहले उसे शास्त्र से मनाओ। शास्त्र, हमारे देवता क्यों हाथों में शस्त्र लिए हैं? कोई देवता को देखो, कोई बिना शस्त्र का है। कहते हैं कि साधु महात्मा को क्यों चाहिए भाई शस्त्र की क्या आवश्यकता है? अरे हमारे देवताओं को शस्त्र की आवश्यकता है, तो हमारे परमात्मा के भक्तों की शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए शास्त्र और शास्त्र, देखो सरस्वती जी को देखो, उनके पास शस्त्र भी और शास्त्र भी। माताओं दुर्गा को देखो शस्त्र धारण की, ठाकुर जी को, विष्णु नारायण को देखो गदा है, पद्म है, चक्र है। क्यों? इसलिए पहले शास्त्र से उसे समझाओ। अगर वो शास्त्र से नहीं समझता है तो क्या करो, शस्त्र से समझाओ। हनुमान जी ने कहा तेरी विनती मैं बहुत कर लिया, अगर तू इसी पर है तो चल तैयार हो जा। तो जो जन भरत ही बदनु पसारा, कपितनु किन्हद गुण विस्तारा, 16 जो जन मुकत इठायऊ, अतुरत पवन सुत 32 भयऊ, कि जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, कपि रूप दिखावा, पासुदोन कपि रूप दिखावा, जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासुदोन कपि रूप दिखावा, तासुदोन कपि, तासुदोन कपि, तासुदोन कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, सत जो जन 100 जो जन, तो तुरत अति लघु रूप पवन सुत लीना। और कहाँ चले गए? उसके अंदर मुख में बदन पयसी पुनि बाहर आवा, अमांगा विदाता ही सिरुनावा। बोल हनुमान जी महाराज की जय। सुरसानी जानते हैं क्या कहा? मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। देवताओं ने मुझे भेजा था, आज मैं जान गई और मेरा आशीर्वाद है, जाओ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हनुमान जी सुरसा से विदा होकर के चलते हैं तो और कौन मिलता है? हनुमान जी को मैनाक भी मिलता है। मैनाक पहाड़, जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। समुद्र ने मैनाक से कहा, मैनाक जो है आया। हनुमान जी ने कहा नहीं, मुझे विश्राम नहीं करना है, राम काज की बिना मोहि कहा विश्राम। हालांकि मैनाक ने कहा आपके पिताजी के द्वारा हम रक्षित हैं। कहा वो सब ठीक है, लेकिन राम काज की बात। आगे चले तो सिंहिका है। सिंहिका आकाश मंडल में जाने वाले व्यक्ति को समुद्र में बैठे उसकी छाया के द्वारा खींच लेती है। आप कहते हैं कि हमारा विज्ञान बहुत आगे हो गया। क्या वो विज्ञान से आज का विज्ञान आप विचार कर लो, कितना बड़ा विज्ञान था कि वो रडार का काम करती थी। वो आकाश मंडल में जाने वाले व्यक्ति को छाया सहित खींच लेती थी। जल निधि रघुपति, वो सिंहिका हनुमान जी जा रहे हैं और खींच रहे उनके छाया को। हनुमान जी ने देखा मेरी चाल धीमी क्यों हो रही, मैं नीचे क्यों जा रहा।
तो हनुमान जी उसकी चाल को समझ गए और खींचे हुए चले गए। ताही मारी मारुत सुत बीरा, अबारिधि पार गयऊ मति धीरा। सिंगिका गावत की। आज जब गए समुद्र उस पार, तो कौन है, कितना पहरा है, काल। काल को भी हनुमान जी ने लंका में। अब लंका के गेट पर जब हनुमान जी महाराज गए, तो जब हनुमान जी पार हो गए और काल को भेज दिया, तो एक कंगूरे पर चढ़ गए। तो देखे क्या कि लंकावासी क्या कर रहे हैं, अत्यंत ही महाभट हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े विकराल रूप धारण करने वाले हैं। वहां की वन शोभाओं को देखा, योद्धाओं को देखा। तब हनुमान जी आगे गए लंका के गेट पर, तो एक लंकिनी नाम की पहरेदार कर रही है, रावण की गेट की पहरा कर रही है। हनुमान जी ने कहा सबसे तो मैं चला, इससे कैसे जाऊं, इससे कैसे बचना है। हनुमान जी छोटा बन गया। अति लघु रूप धरे हनुमाना। कौन सा रूप धरे, अति लघु रूप में कौन सा रूप, मसक समान रूप कपि धरी, अलंक ही चले सुमिरि नर हरि। लंका में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन वो जान गए उससे जो है बचने के लिए हनुमान जी यह रूप को धारण किया, मशक रूप को। लेकिन लंकिनी जान गई, लेकिन किस रूप में जानी, जो जिस कार्य को करता है, जिस रहन सहन में रहता है, जिसकी जो वृत्ति होती है, उसी रूप में वह समझता है दूसरे को भी। हनुमान जी भी रूप को बदल दिया। तो लंकिनी ने कहा जान सुना ही मरम सठ मोरा, अमोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी ने पीछे मुड़ के दिखा कौन बोल रहा है, ये तो लंकिनी है, यही बोल रही। जो कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी बात को समझो, वचन को विचार करो। ये बोलता है या कोई दूसरा बोला है। हनुमान जी ने विचार किया और कहा कि ये नहीं बोलती, अगर ये बोलती तो मुझे चोर नहीं करती। अगर चोर ही इसका आहार है तो सबसे बड़ा चोर तो इसका राजा है। जो त्रिया चोर है और चोर को ही खाती है, तो सबसे पहले उसको खाना चाहिए। तो उसको क्यों नहीं खाती है, इसमें जरूर रहस्य है। हनुमान जी ने कहा ये नहीं बोलती, इसका खाद्य पदार्थ, इसका संग बोल रहा है, इसका अन्न बोल रहा है, भोजन बोल रहा है। जैसा भोजन जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा संग कुसंग, जो भी होगा उसको प्राप्त होगा। संगत से गुण होता है, असंगत से गुण जाता। हनुमान जी ने विचार किया इसको औषधि देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कैसे बोलता है, जो चौराहा है, उस चौराहे पर हर वर्ण के हर व्यक्ति जाता है, बाजार करने जाता है, चाय पीने जाता है, पान खाने जाता है, जो भी जिसका जो है, जाने के लिए तो सभी लोग जाते हैं, कोई वर्ण उसमें छूटा नहीं। अरे पशु तक जाते हैं, एक जगह जाकर के सभी मल त्यागते हैं और उस मल के द्वारा जो है पृथ्वी जो मिट्टी है वो सड़ जाती है, खर हो वो सड़ जाता है और उससे जो उखमजी जीव पैदा होता है। गंदगी से उखमजी जीव पैदा होते हैं। उन जीवों को भक्षण कौन करता है? लोगों ने वो पक्षी पाल रखा है, छोड़ दिया, उन पक्षियों ने उसको जो है भक्षण किया। तो जैसे आप जो अन्न ग्रहण करेंगे, जो अन्न आप ग्रहण करेंगे, उसी अन्न के द्वारा आपका रुधिर, आपका रेशा, आपका शुक्र, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, उस अन्न से ही उसकी वृद्धि होनी है।
और उसी अन्न के द्वारा मन भी होगा, उसी अन्न के द्वारा आगे की वंशज की वृद्धि भी होगी। अब वो जाएगा, बाजार में बिकता है, लोग खाते हैं, कहते हैं फला हमारा बात नहीं मानता है, हमारा लड़कवा ऐसा हो गया। अन्न का हर एक साधु हुआ थे, उन्होंने राज दरबार में गए और राजा ने कहा मंत्री से कि महाराज जी का भंडारा चितवाओ। वो महाराज जी का भंडारा चितवाया, महाराज जी भोजन किए रात में, और जो है कि सब लोग शयन किए, भी शयन किए। तो इनके मन में ऐसा हुआ कि 9 लखा हार टांगा गया था रानी का, और वो उतारे और उतार करके झोला में डाल करके चल गए। और जब गए बहुत दूर निकल गए, तो उनके मन में जब उन्होंने नित्य क्रम किया, स्नान किया, तो उनको ज्ञान आया कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं रानी का ये हार उठा करके लेकर चला आया, राजा मुझे दंडित कर दिया। लेकर के पुनः वहां से आए। राजा ने पूछा महाराज क्या बात है? कहा राजन ऐसी सी बात ही, ये हार पूरी बात बताया। अन्न का विचार करके अन्न ग्रहण करो। अगर परिवार को सुदृढ़ बनाना है, धार्मिक सत्कर्मी बनाना है, कुल की मर्यादा को रखना है, तो गर्भ में जब आए ना, तो उस पत्नी को, अपनी स्त्री को ऐसा भोजन पदार्थ पान, ऐसे भोजन दीजिए भगवान का प्रसाद हो, उसके संकीर्तन हो, सत्संग हो घर में, जिसका फल जानते हैं क्या हुआ? कयाधु थी हिरणाक्ष की पत्नी। आज जब गर्भ हुआ और नारद जी के आश्रम में गई, तो नारद जी ने भगवान के नाम संकीर्तन कराया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि एक बार कीर्तन करते करते कयाधु सो गई और नारद जी उससे नाम संकीर्तन बोलवा रहे हैं, और गर्भ का जीव देखा कि माँ तो सो गई, अब मुनि का उत्तर कौन देगा? तो उन्होंने कहा कि नारायण नारायण नारायण। तो गर्भ से वो बालक बोला नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद नहीं समझ। मन शुद्ध कब होगा? अन्न अगर सही होगा, जल सही होगा, संगत सही, सत्पुरुषों की कृपा। हनुमान जी ने कहा इसको औषध देना है, तो हनुमान जी औषध दिए। मुष्टि कताहि महाकपिहनि, अरुधिर बमत धरनी धनमणि, पुनि संहारी उठी सो लंका, अजोरी पाड़ी कर विनय सशंका। गिर पड़ी, खून फेंक, जब मुख से वो रुधिर खून निकल गया, तो वही विकार था, विकार निकल गया। और जब विकार निकल गया तो हाथ जोड़कर पुनि संहारी उठी सो लंका, जोरी पाड़ी कर विनय सशंका। क्योंकि जब तक ये विकार रहेगा आपको पहचानने नहीं देगा। अच्छे व्यक्ति आपके सामने आए लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे, उसकी बात समझ में नहीं आएगी आपको। जब वो विकार निकल गया तो हनुमान जी के सामने करवत प्रार्थना करते हैं हनुमान जी कि जब रावण ब्रह्म वर दीन्हा, चलत विरंची कहा मोहि चीन्हा। कहा ब्रह्मा ने, कहा महाराज रावण कुंभकर्ण विभीषण जब तपस्या कर रहे थे उस समय मैं भी तपस्या कर रही थी, और ब्रह्मा जी आकर के वरदान दिए तीनों को, और देकर जब जाने लगे तो मुझसे भी कहे कि जाकर के लंका के गेट की पहरा करना, तेरा कल्याण होगा। कहा कैसे? त्रेता राम लखन अवतरही, अनारी सहित गमन बन करही, ताहि प्रिया रावण हरि लावे, सो अपनो एक दूत पिठावे। बिकल होश जब कपि के मारे, तब जाने सुनि चर संहारे। इसलिए
मौ से मृत्यु, ये वहां नहीं है। पतन फलासा बंद भय मृत्यु जहां पर नाही, मोरहित सो अपवर्ग कहाई, सो अपवर्ग कहाई। कहा उसका भी सुख कर लिया जाए, रख लिया जाए तो सत्संग की बराबरी नहीं। इस प्रकार हनुमान जी लंकनी से विदा हुए और अंदर गए। अतिलग रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। अंदर गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहां तक अगणित जोधा। क्या देखा? मंदिर, तो मंदिर में देवता होनी चाहिए, भगवान की मूर्ति हो, चाहे जिसकी भी, जो भी देवता को मानते उसकी मूर्ति होनी चाहिए। लेकिन वहां क्या है? देखे हूं जहां तहां अगणित जोधा, जोधा। उसके बाद कहां गए? गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। रावण को देखा और रावण के भवन को भी देखा। अति विचित्र, रावण भी विचित्र है और उसका माल भी अति विचित्र। लेकिन मैया सीता का कहीं पता नहीं था। वाल्मीकि लिखते हैं कि हनुमान जी महाराज ऐसे घूमते रहे, कहीं राक्षस युद्ध करते हैं, राक्षसियां नाच रही है, एक से एक सुंदर स्त्रियां हैं रावण के यहां। हनुमान जी जाकर ढूंढते हैं, लेकिन कोई हनुमान जी महाराज को मन में नहीं समझता कि यहां मैया सीता है। यहां तक आया है कि हनुमान जी जब रावण सोया था तो हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ जो है, वाल्मीकि रामायण प्रिय पूंछ को राम उसके नाक में डालकर पूरे उसके बदन को हिलोड़ दिया, खोज लिया कि मैया सीता वो अपने अंदर तो नहीं रखा, कहीं नहीं। तो कहां गए? कि निरखत मंदिर आये तहवा, कुंभकर्ण सोवत रह जहवा। कुंभकर्ण के पास तो क्या देखा कि कुंभ कैसे सोया है? ध्यान दे कैसे सोया है। अति आकार तनु चितई न जाई, इत ऐसे आकार में सोया है कि अति आकार तनु चितई न जाई, 34 योजन की चकलाई। 34 योजन में 34 योजन की चकलाई, जोजन 3 कर काना, 22 योजन बाहु अजाना, 2 योजन के नाक जो बाढ़ी, जोजन 1 मूछ रहे ठाड़। इतनी आकार में है कि खटमास के नींदत ही सोवत भीतर लंक, अबाजत ढोल जुझाऊ सिर तब हुन जगत यसं। नहीं जग रहा है कि सोचे लाग कहाँ अब जाऊं, कहाँ दरस सीता कर पाऊं, बिन देखे जो सीत ही जाऊं, तो कैसे बदन प्रभु ही दर्शाऊं। जामवंत पूछ ही मोहि बाता, लक्ष्मण मोहि दिखावहि त्रासा, तो कवन उतर दय हो तिन जाई, पवन तनय मन महु पछिताई। कि निशिचर घोर भयंकर रही, सीता की सुधि को नहीं कही। हनुमान जी रोने लगे, अब मैं कहां जाऊं, कहां पता करूं। तब तक दिखाई दिया कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, राम नाम अंकित गृह सोहा। देखा भगवान के नाम अंकित में लिखा गया है, देखा अंकित, देखा मंदिर और भवन दोनों है।
प्रातः काल का समय है, हनुमान जी ब्रह्म बेला में पहुंचे हुए हैं। नौ तुलसी का वृंद देख करके हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। इस लंका में लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करी बासा। हनुमान जी ने सोचा कि इस लंका नगरी में ये साधु पुरुष सज्जन पुरुष, वहीं जाकर हनुमान जी राम राम का स्मरण। जब विभीषण जी महाराज उठे, अपने प्रभु का जब स्मरण किए तो विभीषण जी महाराज भी राम जी का नाम का स्मरण करते हैं कि राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरति कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हठ करि हों पहिचानी, तो साधु ते हो इन कार्य हानि। साधु का दर्शन हो जाए तो कार्य की सिद्धि होती है। हनुमान जी महाराज और विभीषण से बात हुई। विभीषण जी महाराज हनुमान जी को अपनी बात बताते हैं। और हनुमान जी क्यों आए हैं, ये बात, दो बात इसमें। हनुमान जी को मैया सीता को पता करना है, देखना है, और विभीषण जी को राम जी को पाना है। हनुमान जी कहते हैं विभीषण आप कैसे रहते हो यहाँ? कहा महाराज उसी प्रकार मैं रहता हूं कि जैसे 32 दांत के अंदर ये जीव विचारी रहती है, वैसे राक्षसों के बीच में। विभीषण जी ने कहा प्रभु तो कभी कृपा हमारे ऊपर करेंगे? हनुमान जी ने कहा विभीषण जी क्या कर रहे हैं कि सुने हूँ विभीषण प्रभु की रीति, सुने हूँ विभीषण प्रभु की रीति, सुने हूँ विभीषण प्रभु की रीति, सुने हूँ विभीषण परमात्मा की रीति रीति बताओ, मैं किस कुलीन परिवार का हूं? मैं बंदर हूं। मेरा हमारे परिवार का जो नाम लेता है, ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी कहते हैं कि प्रातः काल उठ करके मेरा जो नाम लेता है उसको आहारा नहीं मिलता है। आहारा समझते हैं क्या? कितने लोग समझते हैं बताइए, आप बताइए। भोजन नहीं, आहारा। आहार में और आहारा में अंतर होता है। हनुमान जी कहते हैं कि हमारा नाम लेने वाला जो मेरा भक्त है उसे आहारा नहीं मिलता है। आहारा किसको कहते हैं? अभक्ष को। सुरसा ने क्या कहा? आज सुरन मोहि दीन है आहारा। सुरसा के आहारा थे हनुमान जी। अभक्ष जो खाने योग्य वस्तु नहीं है उसे आहारा का।
हनुमान जी कहते हैं जो मेरा भजन करता है, मेरा नाम लेता है, उसे आहारा नहीं मिलता है। प्रात ले जो नाम हमारा, 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 तेहि दिन ताहि न मिलै आहारा, तेहि दिन ताहि न, तेहि दिन ताहि न, तेहि दिन ताहि न मिलै आहारा। कहती है उस दिन आहारा नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा उसे? सात्विक आहार, सात्विक भोजन, प्रभु का प्रसाद। आहार में आहारा में अंतर है, भूख में और भूखा में अंतर है, यज्ञ और जागा में अंतर है। अभी जागा भी आएगा। अगर आप सात्विक बनना चाहते हैं, धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, कुल की मर्यादा बनी रहे, परिवार सुरक्षित रहे, तो आप क्या लें? आहार लें। भगवान का तुलसी पत्र पड़ा हुआ ठाकुर जी का प्रसाद जो हनुमान जी को प्रिय है, वह ग्रहण करें, परिवार खुशहाल रहेगा। बोले प्रेम से हनुमान जी महाराज की। इस प्रकार हनुमान जी महाराज वहां से विदा होकर के जुगति विभीषण सकल समाई चले कौन से विदा कराई, दर्श रूप गए पुनितहवा बने शोक सीता रह जावा। बोल हनुमान जी महाराज की जय। जाई मन ही मन किन्न प्रणामा, बैठे बीत गई निस जामा। हनुमान जी ऊपर चढ़ गए सुख वृक्ष के ऊपर, और देखे क्या कि रावण आया है, राक्षसियों को लेकर के मंदोदरी के साथ आया है, और मैया सीता को धमकाया, मैया सीता को धमकाया कि मां सदियों समय कहा न माना तो मैं मारब। मास दिवस मोई कहा न माना तो मैं मारव काली कृपा। कृपाना तलवार नहीं, ध्यान दीजिए, तलवार में और कृपाण में अंतर होता है। कृपाण जिसमें वो लिखा है कि कृपा न, कृपाण कृपा नहीं करता है। इधर से चलाइए चाहे इधर से चलाइए, दोनों ओर से चलेगा तो जय सिया राम होगा। दोनों तरफ से वो लगता है। तलवार में एक तरफ धार होती है और कृपाण में दोनों तरफ धार। कहता है कृपाण से मारो। मैया ने जानते हैं क्या बात कहा कि ऐ रावण सच सुने सी हरि आने सी मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो। तुम्हें लज्जा नहीं लग रहा? अरे उस समय मेरा हरण क्यों नहीं किया जब मेरे प्रभु थे? तो समझ में आ जा। तृणधरी ओटकहति वैदेही, असुमिरी अवधपति परम स्नेही। तृण तृण तृणका का आड़ लेकर के दो बात है कि पतिव्रता स्त्री कभी पर पुरुष के ऊपर अपनी दृष्टि को उठा करके नहीं देखती, पर पुरुष को देखती नहीं है। रावण पर पुरुष है, मैया सीता ब्रह्मांड की नायिका, राम जी की धर्मपत्नी पतिव्रता। और एक और संकेत दिया, कहा रावण ये देख रहे हो तिनका? देखो जिस तिनके के द्वारा तुम धराशायी हो गया था, एक तिनका महाराज रघु ने रावण पर चलाया था, वह 3 मुहूर्त तक ये मूर्छित हो गया रावण। कहा यही तिनका है, और उसी वंश के मैं पुत्र बधो हूं। और इसके बाद भी तेरे पास सामर्थ्य हो तो मुझे छूकर दिखा दे। अरे जरी जईबा पापी, जरी जईबा पापी, नीच जबईबा नियरा। जरी जईबा पापी, नीच जबईबा नियरा। जरी जईबा पापी,
जाओगे, भस्म हो जाओगे। अभी आप सबके मध्य में उपस्थित है माता जी। जब मारने के लिए कहा तो मंदोदरी ने समझा दिया और निशाचरों का पहरा देकर के चला गया। और मैया अब आग मांगने लगी। चंद्र आकाश से, ताराओं से, अशोक से, हनुमान जी ये सब देख रहे हैं। आज जब बंदरियों से वो त्रिजटा ने कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा है। निशाचरियों से त्रिजटा ने कहा मैंने एक स्वप्न देखा है। कहा क्या? कहा मैंने स्वप्न देखा है कि बंदर आया है, पूरी लंका जला दिया है और रावण को गधा पर बिठा करके पूरा नगर घुमाया। रावण का वध हुआ। कहा वो किधर गया? कहा दक्षिण दिशा में। सीता को लेकर राम जी आए, लेकर चले। यह सपना मैं कहूँ बिचारी, अहो यहाँ सत्य गयहूँ दिन चारी। डर करके सभी राक्षसियां चली गई। तब हनुमान जी को समय, हनुमान जी ने राम जी के नाम संकीर्तन करना आरंभ किया कि रघुपति राघव राजा, वन में तारक मारी, गौतम नारी अहिल्या तारी। तारक वन में तारक मारी, गौतम नारी अहिल्या तारी। तारक वन में तारक मारी, गौतम नारी अहिल्या तारी। तारक वन में तारक मारी, गौतम नारी सब ऋषियों के पूर्ण काम, रघुपति राघव राजा राम। सब ऋषियों के पूर्ण काम, रघुपति राघव राजा राम। हनुमान जी आगे कहते हैं, जनकपुरी में शिव धनु तोरी, सीता राम विवाह भयोरी। जनकपुरी में शिव धन तोरी, सीता राम विवाह भयोरी। ऐसी सुंदर जोड़ी, राम रघुपति राघव राजा राम। ऐसी सुंदर जोड़ी, राम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राज तिलक का देख तैयारी, कई ने सब बात बिगाड़ी। राज तिलक का यारी के कई ने सब बात बिगाड़ी। राज तिलक का होन तैयारी, कई ने सब बात बिगाड़ी। राज तिलक के भय तैयारी के कई ने सब बात बिगाड़ी। 14 बरस गए वन राम, रघुपति राघव राजा राम। राम रघुपति राघव राजा हनुमान जी पूरी कथा सुनाई। सीता जी का हरण कैसे हुआ,
मैया सीता ने कहा इतनी सुंदर जो कथा कह रहा है वो हमारी सामने क्यों? तो पहले हनुमान जी ने क्या किया कि मुद्रिका दिया। राम जी ने कहा था ये मुद्रिका पहले दीजिएगा, तो हनुमान जी मुद्रिका गिराए। और मुद्रिका जब देखा मैया ने चकित चितई मुद्री पहचान, अरे मुद्रिका ये कैसे आ गई? मुद्रिका को देख करके राम नाम अंकित यत सुंदर, राम जी का नाम उस पर मैया ने प्रसन्न आंसू छलक आया। और मुद्रिका से कहे मैया कि चिंता चित में, ऐ मुद्रिका चिंता चित में चैन है कित में, कहाँ मिलेंगे राम, बिना राम के तू ही बता दे कैसे लूं दिल थाम, अंगूठी साच बता दे राम से मुझे मिला दे, अंगूठी साच बता दे राम से मुझे मिला दे। चिंता चित में चैन है चित में, कहाँ मिलेंगे राम, चिंता चित में चैन है चित में, कहाँ मिलेंगे राम, बिना राम के तू ही बता दे कैसे लूं दिल थाम, अंगूठी साथ बता दे राम से मुझे मिला दे, अंगूठी साथ बता दे राम से मुझे
के